से उपस्थित उत्तर प्रदेश की राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, राज्यसभा सांसद श्री राम सकल जी, अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम के अध्यक्ष श्री रामचंद्र खराड़ी जी, सेवा समर्पण संस्थान व सेवा कुंजाश्रम के पदाधिकारीगण तथा इस समागम के आयोजकगण, देवियों और सज्जनों, सबन भाई बहनी को जुहार। माई विंध्यवासिनी और ज्वाला देवी की आशीर्वाद लेवे के खातिर और अपने वनवासी समाज के भाई बहनी से मिले हम ई सोनांचल में आज आयल है। मैं पिछले वर्ष ही आप सबके बीच में आना चाहता था, लेकिन आप जानते हैं कि कोरोना काल प्रारंभ हुआ और हमारी यात्रा स्थगित हो गई। मां विंध्यवासिनी और ज्वाला देवी के आशीर्वाद से आज आप सबके बीच आने की मेरी इच्छा पूरी हुई है। जैसा कि पहले भी बताया गया कि मैं इस सेवा कुंज आश्रम में लगभग 20 वर्ष पहले आया था। आज पुनः आया, इस बीच में भी आया, लेकिन आज आप सबका जो उत्साह देख रहा हूं, वो उत्साह ये प्रकट करता है कि ये सेवा कुंज आश्रम में जो प्रकल्प चलाए जा रहे हैं वो सभी वनवासी समाज, हमारे बहनों और भाइयों के भलाई के लिए, उनके बच्चों के भलाई के लिए, और ये उत्साह इसीलिए दिख रहा है। और मैं देख रहा हूं कि ये जिस स्थान पर हम एकत्रित हुए हैं, ये स्थान उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त 4 राज्यों की सीमा पर स्थित है। इस स्थान से जुड़े हुए हैं 4 राज्य, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। और इन आज जिन परिस्थितियों में हम मिल रहे हैं, कोविड महामारी के बीच, और उसमें इतनी बड़ी संख्या में आप सभी भाई बहनों को देखकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही। हम सब जानते हैं कि प्राकृतिक संपदा से परिपूर्ण और भारत की ऊर्जा राजधानी के रूप में प्रसिद्ध सोनभद्र की धरती पर आप सभी का यह समागम अत्यंत महत्वपूर्ण। आज मुझे भगवान बिरसा मुंडा जी का स्मरण हो रहा है। उन्होंने अंग्रेजों के शोषण से वन संपदा और वनवासी समुदाय की संस्कृति की रक्षा के लिए अनवरत युद्ध किया और अंत में शहीद हुए। उनका जीवन केवल जनजातीय समुदायों के लिए ही नहीं, बल्कि सभी देशवासियों के लिए प्रेरणा और आदर्श का स्रोत रहा है। उनमें से कुछ लोगों ने भगवान बिरसा मुंडा के आदर्शों को कार्य रूप देने के लिए असाधारण प्रयास किए। वन योगी बाला साहब देशपांडे जी ऐसे ही एक समाज सेवक थे। उन्होंने आज से लगभग 70 वर्ष पूर्व अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम की स्थापना की थी, और लगभग 40 वर्ष पहले देशपांडे जी के सहयोगी श्री अवध बिहारी जी ने उत्तर प्रदेश में अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम के सेवा संगठन के रूप में सेवा समर्पण संस्थान का गठन किया। मुझे ये देखकर प्रसन्नता होती है कि यह संस्थान सेवा कुंज आश्रम से विभिन्न सेवा प्रकल्पों को निरंतर आगे बढ़ा रहा है। सेवा समर्पण संस्थान के प्रकल्पों से मेरा बहुत पुराना जुड़ाव रहा। सन 1998 में यहाँ विद्यालय की स्थापना के लिए एक जमीन ली गई थी। उस अवसर पर मैं यहाँ आया था। उसके बाद से मेरा संपर्क निरंतर बना था। और जब मैं यहाँ पे आया था तो मैंने पूछा था कि आप इस सुनसान जगह में बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे।
तो उन्होंने बताया कि बच्चे पढ़ने के लिए लालायित हैं। बेटे और बेटियां आती हैं, सुबह आते हैं, शिक्षा लेते हैं और चले जाते हैं। लेकिन यदि उनके लिए रहने के लिए एक हॉस्टल की व्यवस्था हो जाए तो उन बच्चों को हम यहाँ रात्रि में सभी सुविधाएं प्रदान कर सकते हैं और उन बच्चों की शिक्षा को हम और बढ़ावा दे सकते हैं। और इसलिए मुझे लगा कि शायद वो प्रकल्प का जो इस शिक्षा प्रकल्प का जो पहला एक अनुष्ठान था वो एक पूरा, और वो एक शिक्षा आज जो यहाँ इस सेवा कुंज में हम प्रकल्प देख रहे हैं, ये सही मायने में शिक्षा जगत के मंदिर हैं। मंदिर में हम पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं ईश्वर से अपनी और सारे समाज की, परिवार की भलाई के लिए। लेकिन ये जो यहाँ से मंदिर से बच्चे हमारे पढ़ कर के निकलेंगे, वो न केवल हमारे समाज का गौरव बनेंगे बल्कि देश का नाम भी रोशन करेंगे। लेकिन मैं जानता हूं कि मैं इसलिए उस समय जब मुझे लोगों ने कहा कि मैं इस आपने जो धनराशि दी है हॉस्टल के लिए, उसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं, तो मैंने उनसे कहा था कि आपको आभार व्यक्त करना नहीं है, बल्कि मैं आपका आभारी हूं कि आपने मेरी सांसद निधि का सदुपयोग करने का एक निमित्त माध्यम बनाया। आज मुझे खुशी है कि इन सब कल्याणकारी प्रकल्प जो यहाँ चल रहे हैं उनको वो सकुशल, और ऐसा लगता है कि एक सोनभद्र के जनपद में एक ऐसा प्रकल्प खड़ा हुआ है जहाँ के सोनभद्र की एक लोग समझेंगे क्या सोनभद्र कौन सी जगह है। और मैं चाहता हूं कि शिक्षा जगत में आज जो मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है कि अब हमारे बच्चे यहाँ से पास होकर के मेडिकल शिक्षा के लिए उनको लखनऊ और बनारस नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि वो सोनभद्र में ही शिक्षा प्राप्त करेंगे। देवी और सज्जनों, जनजाति एवं वनवासी समुदाय के भाई बहनों से मिलना मुझे बहुत अच्छा लगता है। अभी एक सप्ताह पहले 7 मार्च को मुझे मध्य प्रदेश के दमोह जिले में आयोजित एक राज्य स्तरीय जनजाति सम्मेलन में भाग लेने का अवसर मिला और आज इस समागम में शामिल हो रहा। उस समारोह में मुझे बुंदेलखंड व गोंडवाना की अमर वीरांगना रानी दुर्गावती के श्रीरामपुर स्थित किले के विकास व जीर्णोद्धार का शुभारंभ करने का अवसर मिला। जनजातीय समाज के गौरव से जुड़े ऐसे स्थान हम सब के लिए तीर्थ स्थल की तरह पवित्र होते। संयोग से हमारी राज्यपाल महोदया, जिन्हें भी मध्य प्रदेश का अतिरिक्त भार मिला हुआ है, वो भी दमोह में उस जनजातीय सम्मेलन की उन्होंने शोभा बढ़ाई थी। आज हम सबके बीच में उनका मार्गदर्शन हम सबको मिला। उत्तर प्रदेश में सोनभद्र का ये क्षेत्र जनजाति एवं वनवासी समाज की विविधता तथा बहुलता की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण। आज यहाँ आयोजित पूजा में वनवासी समाज की विविधता में एकता और भूमि तथा प्रकृति को देवत्व प्रदान करने की भावना देखने को मिली। जो सुंदर नृत्य आज हम सब लोगों ने हम सबके सामने प्रस्तुत किया गया, बहुत बड़ी संख्या, लगभग 100 कलाकार थे जो कि एक सामूहिकता पर आधारित जनजातीय संस्कृति की जीवंतता का अनुभव करा रहे थे। मैं इस परंपरागत समूह नृत्य में भाग लेने वाले सभी कलाकारों व सहयोगियों को बधाई देता। लेकिन मेरी इच्छा है ये जो जनजातीय समुदाय से निकल करके उनकी परंपराओं से युक्त उनका जो कला है, उस कला का विकास होना चाहिए। और मैं चाहूँगा कि यहाँ के मुख्यमंत्री जी आपसे भी अनुरोध करूँगा और यहाँ के जिला प्रशासन से, केंद्र सरकार में इसके संबंध में 2 मंत्रालय, एक मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, दूसरा मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, इन सब से यदि संपर्क करके, और मुझे लगता है इन कलाकारों को यदि हम प्रोत्साहित करें, इनको एक ऐसा मौका दें, उपलब्ध कराएं,
ये न केवल देश में बल्कि विदेशों में जाकर के भी जनजातीय कला का हम वहाँ पर प्रदर्शन कर सकते हैं। इनको मौका मिलना चाहिए, उस मौके के लिए मैं आप सबसे मेरा सुझाव मैंने दिया है। आज आश्रम भ्रमण के दौरान मैंने देखा कि जब मैं पहली बार यहाँ आया था तब की तुलना में अनेक सुविधाएं विकसित की गई। एक छोटी सी शुरुआत से आगे बढ़ते हुए अपने सेवा संकल्प के बल पर आप सबने अब तक जो यात्रा संपन्न की है उसकी मैं सराहना करता हूँ। आज इस सेवा कुंज संस्थान में नवनिर्मित भवनों का लोकार्पण करके मुझे बहुत प्रसन्नता। मुझे बताया गया कि यहाँ के विद्यालय एवं छात्रावास के भवनों का निर्माण केंद्र सरकार की विद्युत कंपनी एनटीपीसी द्वारा कराया गया। सामाजिक कल्याण के इस कार्य में योगदान के लिए मैं एनटीपीसी की सराहना करता हूँ। मुझे विश्वास है कि नवनिर्मित भवनों और अन्य सुविधाओं से वनवासी समाज के प्रतिभावान विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास को और बल मिलेगा। मुझे बताया गया है कि बच्चों के रहने और पढ़ने के अलावा कंप्यूटर लैब और खेल के मैदान की सुविधाएं भी यहाँ उपलब्ध हैं। जब मैं एनटीपीसी का उन्होंने जो एक स्टॉल लगा रहा उसमें मैं गया था। एक वहाँ पर हमारी दो बहनें थी। बातचीत में मैंने उनको कहा ये जो जन आदिवासी समुदाय, जब मैंने प्रवेश किया उनके स्टॉल में तो उन्होंने सबसे पहले कहा राम राम। मैंने भी उस संबोधन का उत्तर दिया। तो मैंने उनको याद दिलाया कि ये जो राम की संकल्पना है, आपने देखा होगा प्रभु राम ने इतनी बड़ी यदि विजय पाई थी तो किसको आधार बना करके यही थे, यही हमारे वनवासी थे, यही गिरिजन थे। इन्हीं लोगों को आगे लेकर के उन्होंने एक बड़ी विजय हासिल की थी। और इस प्रकार मैंने उनको ये कहा यदि देश को विकास करना है तो सचमुच में आदिवासी वनवासी समुदाय के बिना हमारे देश का विकास को हम संपूर्ण विकास नहीं कह सकते। और इसलिए बहुत जरूरी है कि इनका विकास, क्योंकि इनके विकास के आधार पर ही सही मायने में जो नगरीय विकास है उसका अस्तित्व जुड़ा हुआ है और एक दूसरे का हम दूसरे को पूरक कह सकते हैं। ये बात मैंने कही थी और आज मैं फिर आपके बीच में भी दोहराना चाहता हूं कि इन सब का विकास, चाहे वो पिछड़ा समाज हो, दलित समाज हो, वनवासी समाज हो, भौगोलिक दृष्टि से चाहे ये पिछड़ा भूभाग क्षेत्र हो अथवा ये वनवासी वर्ग समुदाय हो, इन सब का विकास साथ साथ जरूरी है। इसलिए हम सबको मिलकर के इनके विकास में आगे हाथ मिलकर के बढ़ाना है। आज मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई कि इस आश्रम परिसर में शिक्षा प्राप्त करने के बाद अनेक विद्यार्थी समाज एवं राष्ट्र निर्माण के विभिन्न कार्यों में अपना योगदान दे रहे हैं। मैं उन सभी पूर्व विद्यार्थियों को भी अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। मैं सभी शिक्षकों और सहयोगियों को भी बधाई देता हूँ जिन्होंने वनवासी समुदाय के बच्चों को निरंतर आगे बढ़ने के लिए प्रशिक्षित और प्रेरित किया है। पिछले 2 दशकों से वनवासी युवकों की इस पौध को तैयार करने में सक्रिय सेवा कुंज आश्रम की पूरी टीम की मैं सराहना करता हूँ। मुझे बताया गया है कि वर्तमान में लगभग 250 वनवासी बच्चे इस आश्रम में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं। मैं उन सभी विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। देवी और सज्जनों, मेरा मानना है कि देश की आत्मा ग्रामीण और वनवासी अंचलों में बसती है। यदि कोई भी भारत की जड़ों से परिचित होना चाहता है तो उसे सोनभद्र जैसे स्थान में कुछ समय बिताना चाहिए। वनवासी समुदाय के विकास के बिना देश के समग्र विकास की कल्पना नहीं की जा सकती। सही मायनों में आप सबके विकास के बिना देश का विकास अधूरा है। इसीलिए केंद्र सरकार व राज्य सरकारें वनवासी समुदाय के समग्र विकास के लिए विभिन्न योजनाओं पर काम कर रही हैं। मुझे ये देखकर प्रसन्नता होती है कि वनवासी क्षेत्रों से सफलता की अनेक कहानियां हमारे सामने आ रही हैं।
देश भर के हमारे आदिवासी बेटे बेटियां खेल कूद, कला और टेक्नोलॉजी सहित अनेक क्षेत्रों में अपने परिश्रम और प्रतिभा के बल पर देश का गौरव बढ़ा रहे हैं। मेरे प्यारे वनवासी भाइयों और बहनों, आप सब अपने पूर्वजों से प्राप्त सहज ज्ञान की परंपरा को जीवंत बनाए हुए और उसे निरंतर आगे बढ़ा रहे हैं। कृषि से लेकर शिल्प व कला क्षेत्र तक आप सबने प्रकृति के साथ जो सामंजस्य बनाए रखा है वो सबको प्रभावित करने वाला है। मुझे विश्वास है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश को झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार और मध्य प्रदेश से जोड़ने वाला ये क्षेत्र एक दिन आधुनिक विकास का प्रमुख केंद्र बनेगा। हमारा ये प्रयास होना चाहिए कि आधुनिक विकास में आप सभी वनवासी भाई बहन भी भागीदारी करें, साथ ही आपकी सांस्कृतिक विरासत और पहचान भी संरक्षित और मजबूत बनी रहे। मुझे ये जानकर प्रसन्नता होती है कि विलुप्त होती जा रही वनवासी लोक कलाओं को पुनर्जीवित करने के प्रयास में सेवा समर्पण संस्थान द्वारा किए जा रहे हैं। साथ ही वनवासी महापुरुषों की स्मृतियों, लोक भाषाओं और गीतों के संरक्षण का कार्य भी किया जा रहा है। मुझे बताया गया है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी वन ग्रामों को राजस्व गांव घोषित करने का निर्णय लिया है। मैं आशा करता हूं कि इस निर्णय को प्रभावी ढंग से अमल में लाया जाएगा, जिससे वन ग्रामों का तेजी से विकास हो और हमारे आदिवासी भाई बहनों का जीवन और भी बेहतर बने। हम सबने अभी राज्यपाल महोदया और मुख्यमंत्री महोदया का संबोधन सुना। इन दोनों के मार्गदर्शन और नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में हो रहे विकास व कल्याणपरक प्रयासों की मैं सराहना करता हूं। आज यहाँ मेरा ये विश्वास और भी दृढ़ हुआ है कि सनातन काल से चली आ रही हमारी संस्कृति के मूल तत्व हमारे जनजाति और वनवासी भाई बहनों के हाथों में सुरक्षित है। मैं सेवा समर्पण संस्थान के सदस्यों की कर्मनिष्ठा की सराहना करता हूं। मेरी शुभकामना है कि वनवासी समाज के समग्र विकास के लिए अपने प्रकल्पों में आप सब उत्तरोत्तर सफलताएं प्राप्त करते रहें। मुझे विश्वास है कि हमारे सभी वनवासी भाई बहनों का जीवन प्रगति और परंपरा के समन्वय की मिसाल बनेगा। धन्यवाद। जय हिंद। आशीर्वचन और मार्गदर्शन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद राष्ट्रपति जी। अब सबसे विनम्र आग्रह है कि राष्ट्रगान के लिए यथास्थान खड़े हो जाएं। राष्ट्रगान शुरू करें।